लिए अच्छा नहीं है। खैर, तो यहाँ कौन सा अच्छा है? शामली में मंदिर का पुजारी निकला इमामुद्दीन, धर्म और नाम बदलकर रह रहा मुस्लिम युवक गिरफ्तार। अरे पर ये न्यूज़ तो अपन पढ़ चुके हैं, ये तो हो चुकी ना। हाँ, पर ये 8 अगस्त को आई है 2:27 पर बड़े चैनल्स के पास में। बराबर है, क्लियर है? परेश पटेल जी आइए। तो सोचिए, न्यूज़ आपको सही मिल रही है सर? पहले मिल रही है, बराबर मिल रही है, गड़बड़ तो नहीं है न्यूज़ में? ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और अब बात करेंगे राहुल गांधी वाले मैटर की। राहुल गांधी जी ने कल बड़ा एक्सपोज किया था, ज़बरदस्त एक्सपोज, और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो गंभीरता के साथ सोचने वाली बात थी, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। अपने बहुत सारे पेपर भी लेकर आए थे, लाखों की संख्या में उनके पेपर्स थे, और लाखों की ही संख्या में लगभग उन्होंने फेक वोटर्स भी बता दिए, फर्जी वोटर है। ठीक है, आज भी बोले राहुल गांधी जी, और आज कर्नाटक में बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, जरा देखें। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜಿ ಅವರು, ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। मगर इस किताब में ಬಸವಣ್ಣ जी, नारायण गुरु, फूले जी इनकी आवाज घोषित ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಫುಲೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन वन मैन वन वोट। ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಭೂತ ಅಡಿಪಾಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ಅನಂತ। बस यही मुझे प्रॉब्लम है, वन मैन वन वोट पर ही मुझे प्रॉब्लम है। नाउ यू कैन डू इट हाउएवर यू फील लाइक, बट दिस इज नॉट राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग बोले ऐसे कैसे? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको वन मैन वन वोट का अधिकार कैसे मिल जाएगा? आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे आप डिग्री से कर दें कि अगर 10वीं से कम है तो कोई वोट देने का अधिकार नहीं है, 10वीं से 12वीं तक पढ़ा हुआ है तो 1 वोट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 2 वोट माने जाएंगे एक ही व्यक्ति के, यानी उसका वेटेज डबल हो जाएगा, और पीजी या पीएचडी किया हुआ तो 4 वोट कर दीजिए, 3 वोट और 4 वोट, पर उसका वेटेज बढ़ता जाएगा। राइट? या फिर इसका कोई आजकल तो एआई आ गया, कंप्यूटर है, सबको टेस्ट देने के लिए बोल दीजिए, जिसका आईक्यू जितना होगा आईक्यू के अनुसार कर लीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्या मैं वाकई में हूँ? अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे उससे बाहर कर दिया, मेरा वेटेज कम हो जाना है। बुद्धू हूँ तो वेटेज कम हो जाए, क्योंकि बुद्धुओं की सरकार बन जाएंगी ना सर अगर बुद्धुओं को वेटेज दे दिया तो। आप समझिए, 100 लोग हैं, 100 बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, तो वो मूर्ख को अपना राजा चुन लेंगे। राइट? इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, भैया पैसा कितना उस हिसाब से वोट। ठीक है, क्योंकि पैसा वही बना पाएगा जो सब इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, तेज तर्रार होगा। तो या तो उस तरह से कर ले, जो भी तरीका करे, पर वन मैन वन वोट को खत्म होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे मूर्खों की सरकार चुनी जा रही है बार बार। और वैसे भी कहते हैं, अंग्रेज़ों ने डेमोक्रेसी जब शुरू थी उसी समय कहा था, बोले डेमोक्रेसी इज़ फॉर फूल्स। डेमोक्रेसी क्या बोलते थे? डेमोक्रेसी का क्या? डेमोक्रेसी इज़ द एडजेक्टिव ऑफ फूल्स, ऐसा कुछ बोला जाता था कि मूर्खों को चुनते हैं। 10 मूर्ख किसको चुनेंगे? एक मूर्ख को ही चुनेंगे। तो मूर्खों का चुनाव नहीं करना हमको इंटेलिजेंट लोगों का चुनाव करना है। साइड टाइम भारत को कुछ तो बदलाव करना ही होगा। खैर, वापस आते हैं। तो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, गंभीर आरोप है, बड़ा आरोप है, और राहुल गांधी के साथ अब बाकी कई सारे लोग भी जुड़ने लगे, और वो कह रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हुई है। मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूँ, पिछले 35 साल से चुनाव पे रिसर्च की है, लिखा है, बोला है, पूरी दुनिया में जाके भारत के चुनाव का डंका बजाया है, अमेरिका इंग्लैंड को समझाया है कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। पिछले 35 साल में हारे हुए लोगों की निराशा देखी है, शिकायतें भी देखी हैं, उलझुल आरोप भी सुने हैं, और हर बार कहा है कि भाई चुनाव पे अगर आरोप लगाना है तो ठोक बजा के, प्रमाण के साथ, यूं ही नहीं। महाराष्ट्र में और उससे पहले मध्य प्रदेश में मेरे मन में भी शंका हुई कि ये परिणाम तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रमाण हाथ में नहीं था। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो प्रमाण पेश किए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने वोट की धांधली का इतना तगड़ा, लाखों कागजात के ऊपर आधारित एक प्रमाण पेश किया है। आरोप क्या है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर थे, मतलब कम से कम 15-20% फर्जी वोटर वहां रहे हैं। सोचिए, बाकी जगह ये स्थिति हो तो लोकतंत्र का क्या मतलब है, चुनाव का क्या मतलब है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बाकी हिस्सों में चोरी हुई थी, और अब यहां बिहार में जहां मैं हूं वहां अब एसआईआर के नाम पर डकैती हो रही है। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग कहता हम इसकी जांच करेंगे, किसी से गलती हुई है उसको सस्पेंड करेंगे और देश के सामने पूरे तथ्य लेके आएंगे। कर क्या रहा है? धमका रहा है। चुनाव आयोग नेता विपक्ष को धमका रहा है, एफिडेविट दो, झूठे पाए जाओगे तो जेल में जाओगे, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक बात साफ है, जो कर लीजिए इस देश को सच पता लगेगा और सब याद रखा जाएगा। चलिए साहब, वैसे इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, क्योंकि तमाम सारे जो विदेशी फाउंडेशंस हैं, जो विदेशी एनजीओज हैं, उनके साथ इनका गठजोड़ काफ़ी प्रचलित है, और यही माना जाता है कि जो बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो वहाँ से कहा जाता है बोलने के लिए। बहरहाल, अपन उस चीज़ को एक तरफ रखते हैं। इनके अनुसार राहुल गांधी ने कल बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। देखते हैं उस बम में क्या क्या है। श्रीनिवास पांडे जी का कमेंट लो, कहते हैं एवरी पॉलिटिशियन कैन शो देयर रिपोर्ट कार्ड टू पब्लिक एंड बॉडी कैन प्रमोट देयर रिपोर्ट कार्ड टू पब्लिक, सी इट रीचेस एवरी फोन, देन डिसाइड ऑन वोटिंग।
ये तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा सर, है ना। हर कोई श्रीनिवास जी अपने हिसाब से बनाएगा चीज़ों को, जिसका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा वो हो जाएगा। रियलिटी प्रेजेंटेशन से बहुत अलग होती है। आइए, तो इनका कहना है राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रहा है। उसमें आज फिर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया भाई 8 अगस्त 9 बजे तक कोई भी किसी का भी कोई दावा आपत्ति किसी प्रकार का नहीं आया है, सब कुछ सही चल रहा है एसआईआर में। एक तरफ आप कह रहे हो कि वोटर लिस्ट खराब है, इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन दनादन वोटर लिस्ट जो है निकाल रहा है, एसआईआर कर रहा है, और आप उस पर कुछ कह ही नहीं रहे। कोई दावा आपत्ति नहीं कि भाई इसका नाम डबल आ गया, उसका डबल आ गया। मामला क्या है? मामला भी आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा पहले आगे चलते हैं। देश से माफी मांगे या फिर राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर ऐसी सख्त बोला हर बार की तरह मैदान ना छोड़ें, या तो देश से माफी मांगे या एफिडेविट साइन। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया शपथ पत्र पर साइन करें या देश से माफी मांगे। वोट चोरी वाले आरोप पर राहुल गांधी को ईसी की चुनौती। इलेक्शन कमीशन ने अब इस बार जो है राहुल गांधी को घेर लिया है। राहुल गांधी लेकिन शपथ पत्र साइन नहीं करेंगे, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, क्यों वो भी आपको पता है। पुरानी बोतल में नई शराब जैसा राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। ऐसा पलटवार हो गया, पुरानी बोतल में नई शराब। क्योंकि बहुत कुछ इसमें पुराना है, बहुत कुछ इसमें नया है। उनका कहना है इनका हर बार का ऐसा ही आरोप लगाने का तरीका रहता है, हर बार कुछ नया ले आते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। तो पुरानी बोतल वही पुरानी, कांग्रेस पार्टी वही पुरानी, राहुल गांधी वही पुराने, और नई शराब ले आते हैं, नया आरोप ले आते हैं। पर नया पुराना और भी बहुत कुछ है, उसको हम समझते हैं आज। राहुल गांधी जी के साथ उनकी बहन जी भी खड़ी, ऑब्वियसली बहन जी साथ में होंगी ही, बोलेंगी ही। उसको ठीक से समझिए थोड़ा सा। पिटिशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा वोट क्या है जब हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी वोट है नहीं है। वो तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट है, 10,000 जो भी है उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बच्चों के 11,000, 1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहाँ आप वोट जहाँ जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो नहीं, वो इंडिया गठबंधन के जो नेता है सब आपस में चर्चा करके वही कहते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं का जवाब आ रहे हैं उससे स्पष्ट है। भाई अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है किसी भी चीज़ में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उस पर इन्वेस्टिगेट करो। काम का पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? Various state election commissions have also reverted that. Various state election commissions have come out and just said that whatever Rahul Gandhi said is wrong. So now various state elections. How do they know? Have they investigated it? The evidence is in front of them. Have they investigated it? How can we say it is wrong unless they investigate it? There can be no metaphysical in this. This is the democracy of one nation. It's not a joke, and it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, a day will come when other people are involved, and then those who have colluded with this kind of complete destruction of our democracy will have to answer for it. And they should be aware that they will have to answer for it. Thank you. भोली हैं बेचारी, सीजन नहीं है, बोल गई, दर्द अपना बता गई। ईडी की इंक्वायरी चल रही है, इसकी चल रही है, पतिदेव पे ईडी की इंक्वायरी चल रही है, इनकम टैक्स है, वो इतनी सारी जांच बैठा रखी है आपने। भोली हैं, बोल गई बेचारी, जो नहीं बोलना था वो बोल गई। सीजन जो पॉलिटिशियन होते हैं ऐसा कभी नहीं करते। खैर, तो कुल मिलाकर कहते हैं कि हमने आरोप लगा दिया, बस अब आप इन्वेस्टिगेट करते रहो। तो ऐसे तो मैं 100 आरोप लगा देता हूँ, कलेक्टर दिन भर यही करता रहेगा बैठ के, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। मैं मुख्यमंत्री पे लगा देता हूँ, उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। रोज़ के 100 आरोप लगा दूंगा। आरोप लगाने से नहीं होता, आपको लिख कर देना होता है। और इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने का प्रोफॉर्मा है बाकायदा, उस प्रोफॉर्मा पर आपको शिकायत करनी है, जो स्पष्ट है कि नीचे आपको उसमें लिखना होता है कि मेरे द्वारा दिए गया। और किसी भी जगह आप जाते हो ना शिकायत करने, तो वहाँ लिखा होता है। आप कोर्ट में भी जाते हो, नीचे उसमें एफिडेविट लगता है। कोर्ट में लगता है कि नहीं लगता कि मेरे द्वारा दी जा रही जो जानकारी है वो पूरी तरह से सही है। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी लिखा, तो सरकार उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करती? कोई कुछ भी बोल देगा तो इन्वेस्टिगेट कर देंगे, या प्रॉपरली तमीज़ के साथ आओगे तब करेंगे। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तभी करेंगे, या फिर ऐसे ही कर देंगे।
आपके घर में कोई आता है बोला पानी पिला दो, तो आप क्या कहते हो? अंदर आइए, बैठिए, पानी पीजिए। या बाहर ऐसे ही बोलता ठीक है ठीक है, वो बोला पानी पिला दो और चला गया आगे। सब्जी का ठेले वाला डेली आता है, सब्जी की आवाज़ लगाते हुए निकल जाता आगे, तो क्या आप सब पे पैसे, सारे ठेले वालों में पैसे फेंक देते हो क्या? जो रुकता है, जो बात करता है, उसी से सौदा लेते हो ना, उसी को पैसे देते हो, उसी का माल छांटते बीनते हो। पर जो रुक ही नहीं रहा, आवाज़ लगाता हुआ निकल जा रहा है, उसका क्या करो? तो इनकी तो आवाज़ लगाते हुए निकल जाने वाली बात है। सो कुल मिलाकर जो है, आप बेहतर होगा प्रोसीजर के साथ आए, सीरियसनेस दिखाएं अपनी कि हाँ हम सीरियस हैं। बहुत सारे लोग आपसे आके बहुत सारी बातें करके चले जाते हैं, बहुत सारे सीरियस होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, है ना। आप सबको तो वो कर नहीं दोगे। आप छोटी सी बात देखिए, आप अपना मकान बनाने जाते हैं, बहुत सारे ठेकेदार आते हैं, बात करते हैं, हाँ भाई साहब मैं बना दूंगा, और चले गए। सबको तो एडवांस नहीं देते ना कि भैया एडवांस पकड़ ले। आप क्या करते हो? अच्छा ठीक है, किसी से एक से बात फाइनल हुई, जो आपको सीरियस लग रहा है, आपने बोला ठीक है कल एडवांस दे दूंगा, कल अपना एग्रीमेंट साइन कर ले। करते हो ना एग्रीमेंट साइन? अरे सर ये तो पूरे देश का मामला है, इतना बड़ा मामला है। खैर मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ओ हो। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था, और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूँ। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे, और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है, जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ये हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलकर डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते, इसको लेकर नीचे आंदोलन करना, भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। हो गया करेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ है, तो इलेक्शन कमीशन में जाके बताइए, खाली टिप्पणी करने से बात नहीं बनती है, लाउड एंड क्लियर। लेकिन क्या इस बात से समझ में आ जाएगा? क्या इतने से समझ में आ जाएगी बात? तो भैया टीएमसी ने भी जो है राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। जब सबने साथ छोड़ दिया तो क्या करें? विक्टिम कार्ड खेलेंगे अपन। आओ। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। नमस्कार। कितने कट हैं इसमें देखा आपने? एक छोटे से वीडियो में कितने कट हैं देखा आपने? तो ये राहुल गांधी जी का वीडियो। अब इन्होंने बताया कि हम जब छोटे थे तो रात में लेई बनाते थे और पोस्टर चिपकाते थे। कौन? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? नहीं 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 सर, गलतफहमी हो गई आपको, किसी और को देख लिया आपने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब छोटे थे तब वो हवाई जहाज़ में हवाई जहाज़ उड़ा के ले जाते थे, और बीच हवाई जहाज़ में, बीच आसमान में केक काटते थे अपनी दादी के साथ में। राहुल गांधी जी जब छोटे थे तो अपने पापा के साथ में जब उनको घूमने जाना होता था तो कहते पापा आज घूमना है समुद्र में, तब उस समय INS को डिप्लॉय कर दिया जाता था, जाइए घुमा के लाइए। अरे सर क्या बात, आप कोई हमारे आपके जैसा परिवार थोड़ी है कि रात में लेई बनाई, क्या बात कर दी आपने? अरे छोड़ो सर, आप कहाँ राज परिवार। प्रॉब्लम यही है कि आप ये मानते हो भारत आपकी खरीदी हुई संपत्ति है, इस पर आपका अधिकार है, ये समस्या, इसलिए आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कोई आज ऐसा नहीं कि अनोखे ऐसे, इनके पिताजी भी ऐसे थे, वो भी ऐसे आरोप लगाते थे, उनका आरोप भी सुन लीजिए। बीजेपी के पिछले बारे में लोकसभा में 86 सीटें, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत मात्र नहीं। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%, 8% से 2-3 में 12% क्या जीत गई, ये तो इतना होता नहीं, पहले पता नहीं। नहीं पिछले साल तो कांग्रेस को 500 के जीते, तो कुछ डबल ये है, तो कुछ डबल ये है। तो इन्होंने भी गड़बड़ बता दी थी, बोले बीजेपी की 2 सीटें आई थी, 2 से 80 सीटें कैसे हो गई, 86 सीटें कैसे हो गई? पहले उनको 8% वोट शेयर मिला था, इस बार 12 मिला है, 4% कैसे बढ़ गया? चलो 4 बढ़ भी जाएगा तो 2 से क्या 86 हो जाएंगी सीटें? अरे प्रभु, 2% में तो सरकार चली जाती है साहब, 4% में तो बहुत बड़ी बात हो गई। उस समय बीजेपी का वोट शेयर बहुत कम था। आज जो वोट शेयर है उस पर 4% लगा दो आप, आज जो वोट शेयर है बीजेपी का उस पर 4% लगा दो, सीटें कैलकुलेट कर लो कितनी हो गई। उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने एनालिसिस नहीं होते थे, लोगों को इतना पता नहीं होता था, तो इन्होंने बोल दिया। उस समय भी मतलब इनके पापा भी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते रहते थे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते थे। चलिए, चुनाव आयोग पर व्यक्ति पर भी आरोप लगाने शुरू हो गए। निशिकांत जी बता रहे हैं क्या क्या हुआ इससे पूर्व में। MS गिल चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हुए सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, राज्यसभा से मेंबर हो गए, और देश के मंत्री हो गए स्पोर्ट्स के। नबी चावला सर, नबी चावला, अब उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अभी उनकी डेथ हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती कि जो विदेशी लॉबी है, मगर तेरेसा पर बहुत अच्छा बुक लिखा हमारे साथ, जो वो लॉबी सुरेश के साथ जो लॉबी ताकि परिवार को मदद करती है और देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, उस लॉबी के सबसे बड़े समर्थक उस नबी चावला को आपने जो सेक्रेटरी एमपैनल नहीं था, जानकारी के लिए उसको जबरदस्ती सेक्रेटरी एमपैनल कराया और सीधा चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया। आज यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कानून चेंज करके लेकर आए और उसमें आप भी बैठोगे, पैनल हम देंगे,
तो इसके पहले तो आपने कभी रिटर्न कमीशन को नहीं पूछा। जब तक 2014 तक सरकार रही, मैं राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस पार्टी का पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं कि आपने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक बार भी किसी विपक्ष के आदमी से कंसल्ट किया है? आजादी के 1950 से लेकर 2014 तक आप अपने चपरासी को, अपरासी को, कार्यकर्ता को, जिसको आपने चाहा तो इलेक्शन कमीशन बना दिया, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज। तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा जो है इनका बताना है। खैर, तो इलेक्शन कमीशन कितने पाक साफ थे वो भी आपने देखा, एक से बढ़कर एक। नवीन जी कह रहे फर्स्ट पीएम वाज बिगेस्ट वोट चोर, बापू का चेला। आएंगे सर, अभी सारे खुलेंगे धीरे धीरे। श्रीनिवास जी कह रहे हैं सर काम देखना तो सिंपल है, विच वर्क इज़ बेटर, एटलीस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस बाय प्रमोट, आई मीन इट रीचेस पीपल, बोथ पार्टी रिपोर्ट कार्ड। नहीं, कैसे जाएगा? अभी भी जाता है, अभी भी लोग चुनाव प्रचार करते हैं, सबको जाता है ना। तो अब आइए ज़रा आप देखें, इसके बाद एक आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, गंभीर आरोप है। और आरोप जो है वो आरोप ये लगाया जाता है कि आप सोचिए, ब्रेकिंग, ई वोटर लिस्ट पेजेस फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सीईओ ऑफ द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आर टेकन डाउन। उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो सारे टेकन डाउन हो गए, ये सारे जो हैं चल ही नहीं रहे, और ये अफवाह उड़ाई गई। और अफवाह का आप अंदाज़ा देखिए सर, 11,000 रिट्वीट, 35,000 लाइक, 1.6K जो है इसके बुकमार्क्स है, और 1 मिलियन व्यूज़। बताइए, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़। हमने कभी देखें क्या वाकई में ये जो कह रही हैं ये सही है क्या? हमने भी वेबसाइट खोल कर देखी, हम लाइव ही खोल लेते हैं, मेरी वेबसाइट तो खुल गई सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र की तो खुल रही है। चलिए दोबारा से यहाँ क्लिक किया और ये एंटर मार दिया, कोई बेईमानी ना होने पाए, बराबर है साहब। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया वो दिखा रहे हैं आपको। तो हमारे पास में तो वेबसाइट खुल रही है और बिल्कुल अच्छी तरह से खुल रही है, तो उनको क्यों नहीं खुल रही थी? कमाल है, क्या गजब के लोग हैं और क्या गजब का झूठ चलाते हैं। मैं तो इसको देखकर हैरान हूँ। महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट नहीं खुल रही, फलाना नहीं हो रहा, ठिकाना नहीं हो रहा, सारी वेबसाइट खुल रही है, सब खुल रहा है, फिर भी झूठ बोला जा रहा है, और कंटिन्यूस झूठ बोला जा रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। तो ये बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस अपना सब कुछ ट्राई कर रही है, बस उसको ये बताना है देश को कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे। पहले ईवीएम खराब है, ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग खराब है, चुनाव आयोग के बाद में अब जो है वोटर लिस्ट गड़बड़ है, अब वोट की चोरी हो रही है, अब फलाना हो रहा है, अब ठिकाना हो रहा है। कब तक आप इसी तरह से झूठ बोलते रहोगे, और कब तक आपको लगता है कि आप इस तरह से जो है आपका काम चलता रहेगा? तो ये झूठ था जो कि सामने आ गया, और जो असली वेबसाइट है वो चल रही है। ये कौन सी नकली वेबसाइट पे जाके स्क्रीनशॉट ले आए भगवान मालिक है। बहरहाल हमने आपको सामने चलाकर दिखा दिया, वेबसाइट चालू है, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, आइए अब इन्होंने बोला कि बिहार की भी नहीं चल रही है। हम एक एक करके देख लें कि बिहार का क्या है। बिहार की भी चल रही है भैया, वोटर्स पोर्टल, ठीक है, तो बिहार की भी चल रही है। इन्होंने बोला राजस्थान की नहीं चल रही है, हमने कहा राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी देख लें, राजस्थान भी चल रहा है, ये रहा राजस्थान। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट महाराष्ट्र भी चल रहा है, सारे चल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो नहीं चल रही थी भाई? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी आप कहें ना, जो तथ्यों के आधार पर सही होना चाहिए। हवाबाजी से बात नहीं बनती, और उनको यदि ये लगता है कि हवाबाजी से काम हो जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। रियलिटी, सच जो है वो सबके सामने होता है। ठीक है, नवीन जी कह रहे हैं हम नहीं मानते ये, वी ओनली ट्रस्ट ट्वीट। मैं ट्वीट से ही मैंने सर लेके दिखाया, वो ट्वीट से ही मैंने किया। व्हाट अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्ला वेबसाइट? हाँ, वो जरूर नहीं चल रही होंगी, हो सकता है उन्होंने वहाँ की ले ली हो। पर चलिए अब आते हैं वोट चोरी के बड़े आरोप पर। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में जो आरोप लगाए, पहले उसको एक एक बारी बारी करके आपको देखना होगा, और वो ये रहा आपके सामने। 174 महादेवपुरा, वन फर्न्स हैबिटेट एंड एक्मे बाइलेट, ये वहाँ की वोटर लिस्ट है। 433 पर ओम प्रकाश है, 434 पर सरस्वती है, और 435 पर माला है। इनका इन्होंने कहा था कि भाई इनकी फ़ोटो नहीं है, ये एक ही लोग बार बार 4 जगह इनका जो है वोट है, ये फर्जी वोटर है कह दिया। 433, 434, 435, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या वाकई में फर्जी वोटर हैं? देखें सबको, ये वो है 433, 434, 435 जो उन्होंने अपनी उसमें दिखाया। अब जरा आगे 174 महादेवपुरा, ये वही है, ठीक है। अब आ जाते नीचे 433, 434, 436, बराबर है, ठीक है। राहुल गांधी जी इनको कह रहे हैं कि ये जो है फर्जी वोटर है। ये फर्जी वोटर कैसे हैं?
इसको अपन समझने की कोशिश करें। कहते हैं इनका नाम और जगह भी है, ये आ गए ओम प्रकाश, ये आ गई माला, और ये आ गए सरस्वती, और ये गोविंद राजनगर में आ गए। हाँ बात तो है, 2 जगह कैसे वोटर हो सकते हैं? ठीक है। अरे ये क्या हुआ, वोटर खुद आ गए सामने, और बाकायदा वो जीपीएस मैप वाला ये है, सेकंड मेन जैसे बाकायदा पूरा एड्रेस है, बेंगलुरु कर्नाटक का। पहले महादेवपुरा विधानसभा वोटर में इनको बता रहे थे वो, अब ये बेंगलुरु साउथ गोविंदपुरा के वोटर हैं। ठीक है, फर्जी वोटर नहीं, असली वोटर है। ठीक है, इनके वोटर कार्ड हाथ में, इनकी फ़ोटो भी साफ दिखाई दे रही है, और ये असली वोटर है। पहले महादेवपुरा में रहते थे, अब ये बेंगलोर साउथ के गोविंद राजनगर में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो है वोट वहाँ से कटवा कर यहाँ लिखवा लिया। अब इसमें एक बात और उठेगी, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे इनका इलेक्शन कमीशन का जो वोटर नंबर है वो अलग है, फलाना है ठिकाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, एक जगह से पर्ची पर जो नंबर आएगा वो नंबर एक जगह से दूसरी जगह कई लोग ट्रांसफ़र कराते, कई लोग नाम, जैसे BLO आया उसने नाम ही काट दिया, तो आप दोबारा जुड़वाने गए नई जगह पर, नाम जुड़वाने गए हो आप, है ना। तो ये चीज़ दोनों अलग है। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं और ज़रा वो देखें जो इनकी जो जैसे कहते हैं ना पोल खुली, वो पोल कैसे खुली। फ़ोन लगाया गया, एक और इन्होंने नाम बताया था आदित्य श्रीवास्तव का, कि आदित्य श्रीवास्तव फर्जी वोटर है। वो मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, इधर भी उधर भी है। जी दरअसल मुझे जीनी भाई जहाँ पहले रहते थे C1103 में, उन्होंने आपका नंबर दिया है। दरअसल आपने देखा होगा कि आपको लेके दावा किया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि आपका नाम कई जगहों पर है। हेलो जी, तो उसमें आपका पक्ष जानना था मुझे कि एग्जैक्टली आपका पक्ष क्या कहना है आपका कि इतनी जगह आपका नाम रजिस्टर्ड है। कहाँ पे, माफ कीजिए? लखनऊ से हूँ। अच्छा मेरे पेरेंट्स का वहीं के लखनऊ में जी, वहाँ पे मैंने अपना वोटर आई कार्ड मैंने बनवाया था जी। 2009 में मेरा सन 2009 में मैं इसके साथ था, तो उस समय का नहीं जी तो जी। आदित्य जी सुनिए ना, आदित्य जी आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा प्लीज, ताकि बेहतर हो पाए थोड़ा सा। यहाँ मेरा वीडियो कॉल जी कोई बात यहाँ बताइए, आप लखनऊ से हैं और आप उस साल बॉम्बे में रहे, आप बता रहे हैं जी। तो हाँ जी, आपकी आवाज, हेलो आदित्य जी, जी आपकी आ रही, आपकी आवाज बताइए। माफ कीजिए, लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी अंदाजा? 2016, 17, 18, 2018 में उसका दिन कराया होगा। ठीक है, 2017 या 2018 जी। तो मुझे आप देखेंगे वीडियो रिपोर्ट करें, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन में फॉर्म है, उससे मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी, और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने उनकी वेबसाइट से किया कि आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में। अच्छा, तो क्या इस दौरान कभी आपने जब बॉम्बे छोड़ा उसके बाद क्या आप कभी मुंबई में मतदान करने के लिए आए? नहीं आया। अच्छा, तो ये जो रिकॉर्ड दिखा रहे थे, पुराने रिकॉर्ड आमतौर पे कैसे आप अपना नाम हटा लेते हैं तो फिर रिकॉर्ड से भी हट जाता है, फिर भी आपका नाम 4 जगह दिखाई दे रहा है, यूपी में, बैंगलोर। अभी मैंने तो वेबसाइट भी फॉर्मेट होता है शायद, मैं वेबसाइट जी, तो फॉर्मेट होता है, इसमें डिटेल्स होता है कि अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ तो आप फॉर्मेट चेंज करवा सकते हैं अपनी वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट में अपडेट करने के लिए। तो मैंने फॉर्मेट मैंने भर दिया, मेरे पास तो नया वोटर आई कार्ड आ गया जी। मैंने लिया नहीं जी, मैंने तो सेम वोटर आई कार्ड मैंने ट्रांसफर करवाया जी। मैंने अभी ताकि मैंने वोटर्स को डिटेल मेरी वेबसाइट पे अच्छा, ये अगर ये पहले कुछ डुप्लीकेट था जो कि अभी डिलीट कर दिया गया है, तो मुझे उसके बारे में अपडेट पता नहीं है, क्योंकि मेरा तो यही असम्पशन है कि अगर मतलब वोटर आई कार्ड में ट्रांसफर करा रहा हूँ तो मेरे पास नई जगह का वोटर आई कार्ड आएगा तो पुराने को हट जाएगा, मैं तो नया वोटर आई कार्ड तो ले नहीं रहा हूँ जी, डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड ले नहीं रहा हूँ मेरा जी जी। तो कल जब आपने देखा आपका नाम तो फिर आपके पहले क्या रिएक्शन थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप जो है कई जगह रजिस्टर्ड है, आपने वोट्स किए हैं, उन दावों पर आप क्या कहते हैं? तो राहुल गांधी जी ने कल बड़ा एक्सपोज किया था, बड़ा एक्सपोज ये था कि उन्होंने जो है आदित्य श्रीवास्तव का बताया, बोले इनका नाम लखनऊ में भी है, इनका नाम मुंबई में भी है, इनका नाम बेंगलोर में भी है। तो उन्होंने आज जो है उन्होंने बताया, बोले मेरा ओरिजिनली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ से मैं मुंबई आया काम करने के लिए, तो मैंने अपना यहाँ ट्रांसफ़र करा लिया वोटर आई डी। इसके बाद में मैं मुंबई से बैंगलोर गया तो मैंने बैंगलोर में ट्रांसफर करा लिया। जब मैं मुंबई में रहता था तब मैंने मुंबई में वोट डाला, जब मैं बैंगलोर में हूँ तो मैंने बैंगलोर में वोट डाला, और ऐसा ही होता है। और ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ईजी हो गया, तो आजकल लोग तुरंत कर लेते हैं इसको।
तो लोगों को ज़्यादा उसमें वो भी नहीं है। समस्या ये है कि ये बात तो राहुल गांधी जी को भी पता होगी, और ये बात कल आप लोगों को भी समझ में आ रही थी। कल भी हमने इस बात का अंदेशा आपको दिया था कि बहुत सारे लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है ट्रांसफ़र हुए होंगे। अब तो ये बात पूरी झूठी साबित हुई जो कल राहुल गांधी बता रहे थे। एक एक जो उन्होंने अंडरलाइन किए थे वो तो फ्रॉड निकला। ये तो पूरी तरह से झूठ निकला। ये बात कहीं से कहीं तक भी ये बात सच्ची साबित नहीं हो रही। आपने जो नाम बताया उन्हीं नाम को लोगों ने ढूंढा, और उन नाम को ढूंढने पर सामने जो सच्चाई जो सामने आ रही है वो ये आ रही कि भाई अगला आदमी अपना अलग अलग जगह वो कर रहा है। चलिए और आगे चलते हैं और देखें जरा। तो कोई बड़ा एक अलग कमरा लोग नहीं लेते, एक कमरे में शेयरिंग बेसिस पर बहुत से लोग रह रहे होते हैं, उसी में मूवी रेंट पे जाते हैं। हाउस नंबर 35 के ओनर जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि ओनर कौन है। ओनर है जयराम रेड्डी नाम के व्यक्ति। इनके भाई गोपाल रेड्डी हमको मिले, और इंडिया टीवी को उन्होंने बताया कि ये सब लोग जिनके नाम राहुल गांधी बता रहे हैं, ये सब लोग पास की बनी आईटी कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड या फिर हाउस हेल्प का काम करते हैं। इन कंपनियों में काम करने के लिए आईडी प्रूफ जरूरी है। मकान मालिक से लीज एग्रीमेंट लेकर इन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया, और उस वोटर आई कार्ड की जरूरत इनको वोट डालने से ज्यादा इस बात के लिए है कि मैं नौकरी में दिखा पाऊं। लेकिन ये लोग ज्यादा समय एक जगह पर नहीं रहते, कुछ ही महीनों में ये मकान खाली कर देते हैं, कहीं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन वोटर आई कार्ड इसी मकान में बना हुआ था, वो बना रहता है, और वो बहुत सारे लोगों का बना रहता है। सुनिए। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मुनिरेड्डी गार्डन इलाके में हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो सबसे गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो ये है कि मकान नंबर 35 जो इस इलाके में है, इस मकान में एक साथ 80 वोटर्स ने इस एड्रेस पर रजिस्टर किया है। आप मकान देख सकते हैं, बहुत ही छोटा मकान है। एक तो